तुम सब मेरी शक्तियों का सामना नहीं कर सकते। जल्दी, वो तवीज निकाल जो तूने पेड़ के नीचे पाया था। कबूतर ने कालू के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाया जैसे कोई रक्षा चक्कर बना रहा हो। जंगल के बाहर एक पुराना पेड़ था। पक्षी कहते थे कि उस पेड़ के अंदर एक डरावनी आत्मा रहती है, लेकिन कालू ने कभी उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन शाम के समय जब आसमान में हल्की सियाह घटा छाई हुई थी, कालू उस पेड़ के पास पहुंचा। हवा आहिस्ता आहिस्ता सरसराने लगी। पेड़ की डालियां जैसे खुद ब खुद हिल रही थीं। अचानक कालू ने ऊपर से आवाज सुनी। ये आम आवाज तो नहीं थी। डाली पर बैठा था काला कौवा। उसकी आंखों में अजीब लाल चमक थी। अरे तू कौन है? मैं आम कौवा नहीं, मैं इस पेड़ का राक्षस हूँ। कालू चौंक गया। कालू, आज तू मेरे हाथ से नहीं बच पाएगा। कालू पीछे हटने ही लगा था कि अचानक वहाँ कई पक्षी आ गए। मोर अपने रंगीन पंख फैलाकर कालू के सामने खड़ा हो गया जैसे रक्षा कर रहा हो। बाज आसमान से नीचे आकर जिनकी आंख पर वार करने लगा। कर कालू, हम तेरे साथ हैं। कबूतर ने कालू के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाया जैसे कोई रक्षा चक्कर बना रहा हो। तुम सब मेरी शक्तियों का सामना नहीं कर सकते। जल्दी, वो तवीज निकाल जो तूने पेड़ के नीचे पाया था। कालू ने जेब से तवीज निकाला। जैसे ही उसने तवीज ऊपर उठाया, उसमें से सफेद रोशनी निकलने लगी। जिन पीछे हटा और डर कर बोला, ये तवीज, ये तो मेरा अंत है। चनारपुर के देवता, इस अधर्म शक्ति को समाप्त कर। तवीज चमका। रोशनी जिन के सीने में घुस गई। जिन ने भयंकर चीख मारी और धुएं में बदलकर लथपथ हो गया। तमाम पक्षी कालू के पास आ गए। कालू, तूने आज हमारी रक्षा की। आज से तू हमारा मित्र है। कालू, तू तो असल में दुर्योधन निकला। उस रात पहली बार चनारपुर में शांति महसूस हुई, लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि कुछ रातों में उस पुराने पेड़ के पास एक काले साई की गूंज सुनाई देती है। बुलबुलपुर में एक दिन अदालत में शोर मच गया। मुर्ही बेगम गुस्से से लाल फड़फड़ाते हुए अदालत में दाखिल हुई। उनके साथ एक तस्वीर थी जिस पर चमकते हुए अंडे की तस्वीर थी। वो चिल्ला कर बोली, जज साहब, ये अंडा मेरा है। मेरा खास अंडा चोरी हो गया है और मुझे शक है कि ये चोर कोई और नहीं, तोता गुलू है। तोता गुलू। वो फौरन उठकर बोला, झूठ है जज साहब, मैं तो यूट्यूब पर अंडा कबाब हाउस की वीडियो बना रहा था। चचा उल्लू ने कहा, अदालत में झूठ नहीं चलेगा, सबूत लाओ। मुर्ही बेगम बोली, मैंने रात को इसकी आवाज सुनी थी। अंडा चुरा के लाया हूँ, मुर्ही को बहलाया हूँ। अदालत एक बार से फिर हंस पड़ी। चचा उल्लू ने मेज पर चोंच मारी। खामोशी, गवाह बुलाओ। घूरगत जंगल का जासूस बोला, मैंने रात को एक सब्ज पर वाला परिंदा देखा। वो गुनगुना रहा था, अंडा हाथ में था उसके। सबकी निगाह तोता गुल्लू पर। फिर आया दूसरा गवाह, झूठा कबूतर। मैंने देखा अंडा पेड़ के नीचे पड़ा था, झूले के पास। चचा उल्लू बोले, झूठा कबूतर, तुम्हें खुद अपने नाम याद नहीं रहता। अदालत तुम्हें संजीदगी से कैसे ले। उसी वक्त अदालत के बाहर हंगामा मच गया। मीठा मेरा चोंच में माइक लिए दौड़ा, खबर है अंडा बाजार में बेचा जा रहा है। नाम है जादुई अंडा, कीमत सिर्फ 4 केले। जज साहब दहाड़े, ये मामूली चोरी नहीं, ये जंगल की तौहीन है। मीठे मैना, टीम रवाना करो। बतख बाइक स्कूटर निकल पड़ी। कवर ड्रोन कैमरों पर गए और फख्ताएं हवा में उड़ी। 3 दिन बाद अंडा नहीं मिला, लेकिन एक चमकती हुई प्लेट मिली जिस पर लिखा था, एक फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय बुलबुल बीबी। अब तो सब चौंक गए। जज साहब ने बुलबुल बीबी को अदालत में तलब किया और खूबसूरत आवाज में बोली,
जज साहब, मेरा अंडे से कोई लेना देना नहीं, मैं तो सिर्फ गाती हूँ। मगर मुझे रात को एक साया नजर आया था जिसके परों पर नीला सितारा था। चचा उल्लू ने नजरों से सब परिंदों का जायजा लिया। उसी लम्हे अदालत के पीछे से मीठा मैना फिसलता हुआ दाखिल हुआ। उसके पंख पर नीला सितारा चमक रहा था। सब परिंदे चीख पड़े, चोर, यही है चोर। चचा उल्लू ने गुस्से से कहा, मीठे मैना, ये क्या है? तुम अंडा चोर? मीठा मैना रोने लगा, नहीं जोत साहब, मैं चोर नहीं, मैं अंडा बचाने गया था। असल चोर तो मुर्गी बेगम खुद है। सन्नाटा छा गया। मीठा मैना ने कहा, ये अंडा जादुई नहीं, ये सिर्फ शानदार रंग वाला प्लास्टिक अंडा था जो मुर्गी बेगम एक फेस्टिवल में दिखाकर मशहूर होना चाहती थी। मगर जब सच खुलने लगा, उन्होंने खुद अंडा छुपाया ताकि मशहूरी में हमदर्दी भी मिले। चचा उल्लू ने फौरन हुक्म दिया, तफ्तीश करो। 3 चिड़ियां भागी और मुर्गी बेगम के घोंसले के नीचे से वही अंडा निकला, साथ एक पम्फलेट, जादुई अंडा, शो स्पॉन्सर्ड बाय मुर्गी मीडिया। चचा उल्लू ने फैसला सुनाया, मुर्गी बेगम, आपने अदालत का मजाक उड़ाया, सब परिंदों को उलझन में डाला। आपको 1 हफ्ता सर्विस करनी होगी। सब परिंदों को दाना बांटेंगी और अंडों की हिफाजत करेंगी। सब परिंदे खुशी से चीख पड़े, चुलबुलपुर जिंदाबाद। तोता गुल्लू गाने लगा, अंडा चला, साजिश खुली, मुर्गी बेगम पकड़ी गई। और यूं चुलबुलपुर की अदालत ने एक और हैरानकुन मजाकिया और थ्रिल से भरपूर केस निपटा दिया।